भाई आप सबको छोटी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। गावा सर कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, एक नया एलसीडी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कौन सा है? आज का जो स्टॉक जो पसंद है मुझे तो बताऊंगा सबको। छोटी दिवाली की मुबारक आपको भी और गुड मॉर्निंग सभी को। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त आज वो है बजाज फिनसर्व। रीजन क्या है? 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास 3 दिन से एक ट्रिपल बॉटम बना हुआ और 5-6 दिन से नीचे नहीं आ रहा। बस ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। कल एक अपमूव मिला है, वो कंफर्मेशन आ गया। इंटरडे लगता है यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1766 में, स्टॉप होगा 1750, करीब 16 रुपए। टारगेट नियर टर्म फर्स्ट टारगेट है 1800, लेकिन वो एक बार 1800 चला जाए तो और भी हायर जोन देख सकते हैं क्योंकि काफी स्ट्रेच हो चुका है ऑन द डाउन साइड बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ये हो गई गाबा सर की पिक इस समय। गाबा सर मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी दिवाली। अब चलते हैं हम मानस के पास। मानस गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। मानस आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, ट्रेड है एसबीआई लाइफ पे। एसबीआई लाइफ पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। 1925 से लगातार हमने करेक्शन देखा, लेकिन 1600 के आसपास जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज था वहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, रिकवरी कल दिखाई। एक रिवर्सल पैटर्न बना है, तो एक बाउंस बैक प्ले डेफिनेटली हो सकता है। एसबीआई लाइफ में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1624 1624 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1730 1730 के टारगेट सेट करेंगे। एसबीआई लाइफ में ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो नवंबर मंथ का 1700 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 33 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। 24 का स्टॉप लॉस लगाइए और 54 के टारगेट सेट करिए। बिल्कुल ठीक है। एसबीआई लाइफ चाहे तो 1700 का कॉल खरीदा जा सकता है। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरे भी नजर आईटी स्टॉक्स पे है। मुझे लगता है आईटी पिछले 2 दिनों से जिस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है, तो आज मुझे लगता है एक आईटी में मूव मिलना चाहिए। तो मेरा टॉपिक रहेगा पर्सिस्टेंट टेक्नोलॉजीज। मुझे लगता है ब्रेकआउट के बाद ये जिस तरह से कंसोलिडेट हो रहा है अपने 10 डीएमए के ऊपर, ये इसकी स्ट्रेंथ दर्शाता है। तो परसिस्टेंट एज ए आप रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर आप देखें तो परसिस्टेंट चलना चाहिए। तो एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप 5600 का स्टॉप लॉस रखें। 5800 5850 ये इसका इंट्राडे स्विंग का टारगेट। परसिस्टेंट सिस्टम्स हो गई राजेश सतपुते जी की पिक का। अब चलते हैं आशीष बहेती के पास। आशीष जी गुड मॉर्निंग, छोटी दिवाली की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए इस समय आपका टॉप ट्रेड क्या होगा? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी आपको और सभी दर्शकों को छोटी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। अनुज जी मुथूट फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छा एक सेटअप बना है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, स्टॉक और 20 एमआर रीगेन किया है। कल प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था और ओपन इंटरेस्ट भी बिल्टअप इसमें होता हुआ देखने मिल रहा है नवंबर सीरीज में। तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1930 का एक एसएल मेंटेन करे। 2000 का पहला टारगेट और 2030 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। ये भी स्ट्रांग था। कल सोने की कीमतें भी बहुत स्ट्रांग थी। मुथूट फाइनेंस रखिए रडार पे भाई साहब। सावन साहब गुड मॉर्निंग। सावन साहब टॉप कॉल आज का। आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग, सभी दर्शकों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सबको शुभ दीपावली। तो यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में अगर हम कल की प्राइस एक्शन देखें, वहां पे वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है और हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर क्लोज हुए। हालांकि 200 दिनों के एवरेज के जस्ट बाउंड्री पे कगार पे क्लोज हुए, तो करीबन 637 638 के आसपास क्लोज हुए थे। 640 के ऊपर बाय कीजिए स्पॉट लेवल 640 के ऊपर, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 628 628 का होगा। टारगेट होगा 665 665 का। ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस खरीदने का मन, ये हो गए आज के सारे प्रिफर्ड ट्रेड्स। एक बढ़िया सा टेक्नो फंडा और साथ साथ एक फंडामेंटल कॉल अभी रह गया है। चतुर्मोता साहब के पास चला जाए पहले एक बढ़िया टेक्नो फंडा पिक के लिए। चतुर्मोता साहब, अरे चमक रहा है आप तो, फुल स्क्रीन पर डालो चतुर्मोता साहब को यार। गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड आइडिया साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, तो मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है पावर सेक्टर से और स्टॉक है एनटीपीसी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे एनटीपीसी की लगी आशीष जी, इस पूरे करेक्शन में, ब्रॉडर मार्केट करेक्शन में एनटीपीसी ने जिस तरह से एक बहुत ही अच्छा अपना एक स्टेबल प्राइस बिहेवियर दिखाया। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये
पहला इंडिकेशन है कि इतना जब पीएसयू में एक सेल ऑफ हमें देखने को मिला, सब होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एनटीपीसी ने अपनी प्राइस स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया और 400 रुपए पे मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा बेस एनटीपीसी बना चुका है। मेरे हिसाब से पहले तो टेक्निकल प्रोजेक्शंस की बात करूं तो मुझे लगता है 470 तक की ट्रेजेक्ट्री एनटीपीसी में देखने को नजर आएगी। अब जहां तक के कंपनी की बात है फंडामेंटली, तो हम जानते हैं कि थर्मल में तो कंपनी बहुत ही एक एग्रेसिव प्लेयर है, पर जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी कंपनी ने कंटिन्यूसली ऐड कर रही है, मुझे लगता है 60 गीगावाट की कैपेसिटी रिन्यूएबल साइड पे ऐड करने की तैयारी ये कंपनी कर रही है। बुक वैल्यू के टर्म्स में हम देखेंगे तो 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऑलमोस्ट 13-14% की आ रही है। और जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी में आपका जो मार्जिन है वो बेटर रहने वाला है, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि इवेंचुअली कंपनी के अंदर में आरओई और आरओसी में अच्छा खासा एक एक्सपेंशन रहेगा। साथ ही साथ इनकी एक सब्सिडरी जो कि रिन्यूएबल साइड की है उसका भी आईपीओ आने वाला है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट इस पूरे स्पेस में रहेगा और खास तौर पर एनटीपीसी की डाउन साइड उसके चलते बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में बहुत ही प्रेफर्ड पिक रहेगा एनटीपीसी। एज अ डिस्क्लोजर ये हमारी टॉप पिक भी है हमारे पोर्टफोलियोज एपेक्स पीएमएस के अंदर में। ओके, तो ये आशीष चतुर्वेदी की पिक इस समय एनटीपीसी। राजेश सतपुते की कॉल हो गई ना? हाँ, अभी बचे अपने वो धर्मेश कांत। हाँ, धर्मेश जी के पास चलते हैं। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली आपको भी। बताइए आपकी ट्रेड। या सुप्रभात अनुज, आशीष जी और सभी दर्शकों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली का समय है, आतिशबाजी का समय है, तो उस हिसाब से डिफेंस क्षेत्र से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सेलेक्ट किया है। वो टॉपिक है हमारा। काफ़ी अच्छा स्टॉक प्राइस करेक्शन हो रखा है, तो एंट्री के हिसाब से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 42-4300 के आसपास का प्राइस लेवल काफ़ी फेयर वैल्यू के नज़दीक है। कंपनी की बात करें तो एक उम्दा कंपनी है। पिछले 5 साल में अराउंड 20% से ऊपर का इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या कर रही है। काफ़ी ओवरहॉल हुआ है कंपनी के अंदर। अब फ्रॉम सर्विस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस कंपनी से ये ओईएम मैन्युफैक्चरर की तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं। अब आने वाले समय में इंजन का एयरक्राफ्ट जो होते हैं फाइटर प्लेन में इंजन से बनाएंगे। 1,20,000 करोड़ के ऑर्डर बुक पर बैठा हुआ है और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि आने वाले 1.5 से 2 साल में 2 लाख करोड़ के और ऑर्डर बुक मिलेंगे। Q4 इनका बहुत अच्छा रहेगा। जब ये 14 LCA एयरक्राफ्ट जो है ये एयरफोर्स को डिलीवर करेंगे तो उसकी जो रेवेन्यू बुकिंग रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियो से 28-29 का आरओई है। थोड़ा इंप्रूव होकर 30 के आसपास आना चाहिए आने वाले दिनों में। हमें लगता है कि अराउंड अगर आप इसको 1 साल की अवधि के लिए लगे, दिवाली से दिवाली तक के लिए होल्ड करके रखें, तो 25 से 30% का आराम से इस पर रिटर्न आना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वेरी हाई। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे बाई करने की सलाह रहेगी। खरीदना है एचएल। भाई बात सही है। वैसे दिवाली का समय, आतिशबाजी का समय, बस इन लोगों की आतिशबाजी की जरूरत ना पड़े तो अच्छा है, लेकिन एचएल बढ़िया लग रहा है स्टॉक। क्विकली रैप अप कर देता हूं सारे प्रेफर्ड ट्रेड्स आज के। गाबा सर बजाज फिनसर्व के साथ जा रहे हैं। खरीदारी करने का कॉल है 1750 के स्टॉप के साथ। मानस का एसबीआई लाइफ 1624 के स्टॉप के साथ बाय आइडिया। सारे बाय आइडियाज हैं। सतपुते साहब परसिस्टेंट सिस्टम्स के साथ जा रहे हैं 5600 के एसएल लगाकर। बहेती साहब जा रहे हैं मुथूट फाइनेंस के साथ 1930 का स्टॉप लॉस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है सावंत साहब का पिक 628 का स्टॉप लॉस है। चतुर्वेदी साहब एनटीपीसी पसंद कर रहे हैं पोजिशनरी 470 के लक्ष्य के लिए। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फंडामेंटली धर्मेश और उनकी टीम को पसंद आ रहा है।